हेलो गाइस। अध्यापक संवर्ग में जो 98 से नियुक्त जो लोग थे वो लोग अब धीरे धीरे रिटायर्ड होने लगे, यानी उनकी सेवानिवृत्ति होने लगी। तो सेवानिवृत्ति के बाद वह किस स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, शासन से उनको कितना कुछ मिला है, और जो एक उम्मीद लगाकर हम शासन से बैठे कि हम भी सेवानिवृत्ति की बात में हमसे यानी 98 के बाद के लोग, अब 98 से 2003 वाले लोग जो है वो रिटायर्ड होने लगे हैं धीरे धीरे, तो उनको शासन से कितना मिल रहा है और किस प्रकार से उस मिले हुए से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे साथ है आज नीमच ब्लॉक के मैडम मालती नागर मैडम, जो 98 की नियुक्ति के हैं और वे अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और आप जाने उनसे कि किस प्रकार से उनको शासन से क्या मिला है और वे अपना जीवन यापन अभी किस प्रकार से कर रहे हैं। तो जो 98 के लोग हैं तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें और यह तय कर ले कि हमारे सेवानिवृत्ति के बाद में हमारे जीवन यापन को हमें किस प्रकार से जीना है और शासन से हमें क्या कुछ मिलेगा। तो यदि वो निश्चित हो जाए, यह तय कर ले कि वाकई में हम इस कंडीशन में अपना जीवन यापन नहीं कर सके, तो निश्चित है कि वो शासन से अपनी मांग को पुरजोर रूप से उठाने के लिए साथ हो जाएं। चाहे कोई भी संगठन आपको साथ ले रहा हो, उनके साथ हो जाए और पुरानी पेंशन की जो हमारी मांग है उसको थोड़ा सा मजबूत करें। तो आज हम सेवानिवृत्त हुए हैं, मालती नागर मैडम से बातचीत कर रहे हैं और आप उनकी मुंह जबानी सुनिए कि वे किस तरह से उन्हें शासन से क्या मिला है और अपना जीवन यापन यानी गुजारा किस प्रकार से एक आंशिक पेंशन में वो कर रहे हैं। आप जरूर सुनिए, वीडियो पर पूरा बने रहें। यदि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो से पहले से ही आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। सुनिए क्या कहते हैं मैडम। पहले तो मैं ये कहूंगी कि हम लोग 98 के जो मान रहे हैं, जबकि हम लोग 94-5 के लगे हुए थे, शिक्षा कर्मी के रूप में लगे थे। उसके बाद शासन ने हमको 98 से माना। दूसरी बात ये है कि जब 2004 के बाद जो पेंशन योजना बंद करी थी, मतलब तो हम लोग 98 के, तो पहले ये शासन से मैं ये चाहूंगी कि 10 साल पहले वालों को इनमें क्यों जोड़ा। मेन पॉइंट तो ये है कि हम 10 साल पहले के थे, हमको इनके साथ क्यों जोड़ा। और यदि आपने जोड़ा, जब मैं रिटायर हुई तो मेरे पास लास्ट मैसेज आया था मार्च में, मैसेज आया था कि 13,000 न कुछ बने एनपीएस। तो 13,000 न कुछ एनपीएस बना है, तो जो आप 60% मुझे मिला वो 5 महीने बाद 7,80,000 मुझे दिया और 5 महीने बाद ही 2,800 पेंशन शुरू करी। तो मेरा ये कहना है कि 5 महीने में क्या हम लोग कुछ खाए पिए नहीं, बिल्कुल भूखे रहे। अब पहला प्रश्न मैं कर रहा हूँ कि आपकी नियुक्ति कब हुई थी? 98 की मानो आप, 95 में लगे थे लेकिन 98 के मानो। और सेवानिवृत्ति आपकी कब हुई है? मेरा 2023 में हुई है, 31 मार्च 2023। 2023 में। तो मार्च में आपको जब रिटायर्ड हुए तो उस वक्त आपको कितना रुपया मिला? रिटायर हुए तो उस वक्त क्या 5 महीने बाद की स्थिति बताऊँ ना, मैं कुछ भी नहीं मिला। 5 महीने बाद 7,80,000 60% मिला, 40% सरकार, यानी आपका एनपीएस का 60% आपको मिला और 40% रखा है। तो उस 40% के बदले आपको क्या मिल रहा है? उसके बदले क्या, बस 2,800 रुपए में पेंशन मिल रही है। ये देख लो, अब 2,800 पेंशन मिल रही है। आगे की स्टोरी सुनो कि जो मेरे से पहले जो मैडम मेरे संपर्क में आई है, 5 साल पहले जो रिटायर हुई, उसको 1,200, तो आज दिन तक 1,200 मिल रहा है। हाँ, उनका कुछ आगे। उसके बाद हाँ, जिनको 4-3 साल हुए 1,500, तो 1,500 ही। तो यही स्थिति हमारी जिंदगी भर चलेगी क्योंकि कुछ होना नहीं है ना। और यदि मेरे को तो एनपीएस की स्थिति ये लग रही है कि यदि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक 2,800 ले लूँ, ऊपर गई तो परिवार को 0, क्योंकि मैंने नहीं सुना है कि परिवार को कुछ मिला। इतने टीचर मेरे संपर्क में आए। अच्छा, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, इसलिए हमने मितव्ययिता से चल के कुछ अपना घर भी सही करा तो अपने बच्चों भी पढ़ाए। मगर महानगरों की जो स्थिति है, उज्जैन, इंदौर, देवास, वहाँ की स्थिति से मैं 2 साल में वाकिफ हो गई। वहाँ के जो टीचर रिटायर हुए वो सब्जी के ठेले फेर रहे हैं, जेंट्स लोग। तो अभी आपको जो मिल रहा है, हाँ, उसमें आप अपना गुजारा किस तरह से कर रहे हैं? कैसे चलाएंगे ना सर, कैसे चलाएंगे। मैं एक बार हॉस्पिटल जाती हूँ, 3,000 का बिल बनता है, 200 रुपए किसी से मांगना पड़ता मुझे। तो अभी आपको और क्या करना पड़ रहा है? और अभी आप क्या करते हैं? नहीं, अभी तो अब प्राइवेट अपना काम करेंगे ना, करना पड़ रहा है सेवानिवृत्ति के बाद। पड़ रहा है ना, नहीं चाहते हुए भी, नहीं होते हुए, नहीं क्षमता होते हुए भी, क्योंकि आप 2,800 में क्या करेंगे। अच्छा, जिसको 2,800 मिल रहे हैं उसका 500 रुपए यदि अपन किसी चीज में खर्च करेंगे तो सोचेंगे कि पूरा महीना कैसे खींचेंगे।
तो स्थिति तो दयनीय है। और मैं सबसे फिर भी कह रही हूँ कि अभी भी स्थिति रहते हुए समझ जाओ, सब एक हो जाओ और समझ इस तरह की स्थिति हो रही है मैडम की कि जैसा बताया 2,800 रुपये आपको पर मंथ मिल रहे हैं। अब आप स्वयं अंदाजा लगाए, अभी आप कहाँ, आपका नेटिव प्लेस, आप रह कर रहे हैं, यही नीमच रह रहे हैं आप? अभी मैं इंदौर रह रही हूँ। अभी इंदौर है। कौन रहता है इंदौर में आपका? मेरा इंदौर में कोई नहीं रहता, मैं काम के लिए, मतलब मैं अपनी जॉब के लिए मैं इंदौर गई हूँ। 2,800 रुपये मंथली मिलता है। पूरा जीवन इन्होंने एजुकेशन विभाग, शिक्षा विभाग में बच्चों को शिक्षा देने में गुजारा है और 98-95 की इनकी नियुक्ति है। अब आप माने 2,800 रुपये जब इनको मिलते हैं, 500 रुपये से ज़्यादा इनका मतलब जो है दवाई का इत्यादि का खर्च हो जाता है और मजबूरन इनको इंदौर रहना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ इन्हें प्राइवेट जॉब मिली है जहाँ से मिले हुए पैसे से ये अपना कुछ गुजारा कर रहे हैं। तो ये स्थिति है साथियों, आपके सामने मैडम, आपके सामने बातचीत की। मैं और भी अन्य जो हमारे सेवानिवृत्त हुए शिक्षाकर्मी साथी, उनसे भी आपको मिलवाऊंगा और यही बताऊंगा कि हमारी ये स्थिति है कि हम सेवानिवृत्ति के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में कितना प्राप्त कर पा रहे हैं शासन से। तो आपसे यही निवेदन है, गुजारिश है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा जागें और जो समय हमारे पास बचा है, किसी के पास 2 वर्ष बचे, किसी के पास 5 वर्ष बचे, 3 वर्ष बचे, जो पुराने जो नियुक्त है और जो नए लोग यहाँ सामने बैठे, मेरे ठीक सामने कई नए लोग बैठे हैं, तो उन लोगों से भी कहूँगा कि ये स्थिति यदि बनी रही और अभी अगर नियम नहीं बदले, कानून नहीं बदले, एक लंबे समय तक हमें इसी प्रकार से रहना पड़ेगा। और हमारा आपका एनपीएस भी कट रहा था, एनपीएस कटा, कितना मिला है? वो एनपीएस से मिला आपको, कितना मिला? 7,80,000 मतलब 60% मिला है ना। तो 7,80,000 मिल भी गया है। इनके बाल बच्चे, आप कितने बेटे हैं? मेरे एक बेटा एक बेटी है और बहू भी है? बहू भी है, मगर मतलब मुझे मेरी लाइफ से मतलब है ना, वो जरूरी है क्या वो सक्षम है तो मुझे आगे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल जरूरी थोड़ी वो आपकी पूंजी आपके पास है। और आजकल दौर ऐसा है साथियों कि यदि ये पैसा अपने पास है, यदि वृद्धावस्था में जितना पैसा अपने पास है उतना लाड़ हमारे बहू बेटे करेंगे। यदि हम अगर कमजोर हो गए, हमारे जेब यदि खाली है, बैंक अकाउंट यदि खाली है, तो निश्चित है कि आपको वहाँ थोड़ा सा उनका विग्रह झेलना पड़ेगा। तो ये स्थिति है, आप स्वयं इस बात के जिम्मेदार न बने और जागरूक हो जाए, शासन से डिमांड करें, मांग करें कि हमें जो है एनपीएस इत्यादि जो कुछ भी लागू की हुई इन सारी चीज़ों को हटाकर पुरानी पेंशन के लाभार्थी बनाए। तो ये जो वेदना है इस प्रकार की, वो वेदना आने वाले समय में हमारे साथ न हो। ठीक है ना सर? तो निश्चित है पूरा मध्य प्रदेश हमें देख रहा है, अन्य राज्य भी देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के जो साथी मुझसे जुड़े हुए वो लोग इस बात पर कमेंट जरूर करें कि आपके यहाँ कौन कौन सेवानिवृत्त हुए और किस तरह से उनका जीवन यापन चल रहा है। और यदि आप इससे संतुष्ट नहीं है तो आप आए मैदान में। शासन चाहता है कि मांग करने वालों को जरूर दिया जाता है। यदि आप मांग करेंगे, डिमांड करेंगे तो निश्चित ही इस प्रकार से आपकी स्थिति नहीं होगी। मेरे साथ कुछ संगठन के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहता हूँ। हाँ, अध्यक्ष राज्य शिक्षक संघ जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। हम लोग 1991 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करते करते आज इस दौर में आए हैं कि सम्मानजनक वेतन तो मिल रहा है, बाकी हमें पेंशन नहीं मिल रही है और पेंशन नाम मात्र की मिल रही है। तो कैसे गुजर बसर करें हमारा परिवार का। आज ही एक गायत्री मसीह मैडम और है जो हमारे 98 बैच के, उनका फोन आया कि मेरी तबीयत सर, मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर की बीमारी है और मेरा इलाज चल रहा सर वहाँ अहमदाबाद, अब हमारे पास पैसे नहीं है। तो मजबूरन क्या कर सकते हैं? संगठन के पदाधिकारी से बैठ के हम विचार विमर्श करेंगे कि कुछ मदद करें। ये सरकार ने हमारी स्थिति बना रखी है और मैं चाहता हूं कि हम सभी संगठन एक हो गए। अध्यापक संघ के जितने भी संगठन है, हम सभी संगठन, चाहे वो अध्यापक संघ हो, चाहे राज्य शिक्षक संघ हो, चाहे संविदा सह शिक्षक संघ हो, चाहे गुरु संघ हो, हम सब भाई मिलके प्रदेश स्तर पर भी हम प्रदेश देश से बात करके और एक बार और हम सरकार को चेताना चाहेंगे कि भाई हमारी मांगों को पुरजोर तरीके से मिलाए। और कल ही हमारे एक साथी जो शिक्षाकर्मी में थे और वो दर्शन सिंह चौधरी किसान संघ के अध्यक्ष बने, शिक्षाकर्मी से नेता बने और नेता से आज नर्मदापुरम होशंगाबाद से सांसद हैं। कल ही मेरी उनसे बात हुई। मैंने दर्शन चौधरी को कहा भाई आप सांसद बन गए हैं नर्मदापुरम से कम हमारी अध्यापकों की मांग को जो प्राथमिकता से रखो। तो आपने कहा मैं मुख्यमंत्री जी को आपकी मांग को अवगत कराऊंगा और वरिष्ठता आपको दिलवा के रहूंगा। यही मेरी। और पदाधिकारी हमारे बीच में सर, कौन से संगठन से जुड़े आप? मैं आजाद अध्यापक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, प्रकाश भट्ट मेरा नाम है। शासन को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति या इनके लिए कर्मचारियों की गंभीर समस्या है, इसके ऊपर शासन को बिल्कुल गंभीरता से सोचना चाहिए।
आज जो मैडम का भी आपने इंटरव्यू देखा ही है, आपने खुद ने देखा है। ऐसे मैंने कई उदाहरण देखे। मैं लगातार भोपाल वगैरह कई बार इन समस्याओं के लिए जाता रहता हूँ। जबलपुर हाई कोर्ट में हमने केस लगा रखे हैं, उस बारे में जाता रहता हूँ। तो लगातार ये स्थिति हमने सामने देखी। रतलाम की एक परिस्थिति मेरे सामने ऐसी थी कि वो व्यक्ति सेवानिवृत्ति बाद रोने लग गया था हमसे चर्चा करते करते। उसने कहा कि हम 2 साथी एक साथ रिटायर हुए थे, जिसमें से एक स्थायी कर्म वो था, उसको लगभग 18 से 20 लाख रुपए के एक साथ उस समय सेवानिवृत्ति में मिले थे और उसकी पेंशन लगभग 45,000 से ऊपर बन रही थी। जब वो सेवानिवृत्त होकर घर पहुंचा तब उसने परिवार वालों ने बताया कि पापा आप कितने रुपए लेके आए? तो उसने कहा कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं दिया। तो बोले आपको पेंशन क्या मिलेगी? बोले अभी तो कुछ भी तय नहीं है। तो उनके परिवार वालों ने दरवाजा बंद कर दिया, उसको अंदर आने से मना कर दिया। ऐसी विषम परिस्थिति हमने देखी सर। तो शासन को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो रहा है, अपनी पूरी जवानी भर उसने शासन की सेवाएं की, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया है और उसके बाद भी अगर उसको 1 रुपया नहीं मिलता है, उसके साथ कितना बड़ा अन्याय होता है। अपनी पूरी जितने कमाने की जो उम्र होती है उस समय उसने पूरी जवानी उसमें झोंक दी है और जब वो वृद्धावस्था में आया तो उसका एक अधिकार बनता है कि उसको एक सम्मानजनक ये देना चाहिए। शासन की तो आपने ये बाइट सुनी और इसका केवल उद्देश्य हमारा ये है आप तक वीडियो पहुंचाने का कि आप जागरूक हो जाएं। यदि आप 98 के हैं, कम समय यदि आपके पास बचा है, आप सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, तो मैडम ने जो बात कही है उससे भी गंभीर अवस्था ये होगी कि यदि किसी का एनपीएस इतना नहीं कटा है, जो इनको जैसे 8 लाख, ये तो बहुत पुराने थे इसलिए 8 लाख कटा। यदि बहुत सारे लोग क्या है गुरुजी के समय से लगे हुए, तो वो 98 से बाद के भी लगे हुए, तो वो भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो किसी को 4 लाख, किसी को 3 लाख इस तरह से मिल रहा है। तो हम आपसे निवेदन यही करेंगे कि आप जागरूक हो। यदि जनप्रतिनिधि हमें देख रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग यदि हमें देख रहे हैं, तो आप इस बात पर गौर करें कि हमारे जो अध्यापक संवर्ग के लोग हैं, जो लाखों की संख्या में है पूरे मध्य प्रदेश में और सेवानिवृत्ति सैकड़ों की संख्या में होने वाली है, तो उन लोगों की जवाबदेही को देखते हुए, आप उनके परिवार के भरण पोषण को देखते हुए उनके लिए पुरानी पेंशन जरूर लागू करने के लिए प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद। आपने हमें पूरा देखा और आप इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।